हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और जो पुराना हमारा इंडियन पीनल कोड था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए और किस तरीके से ये जो भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई। तो देखो, जो भारतीय न्याय संहिता है, पहली बात तो इसके अंदर पहले के जो आईपीसी से सेक्शंस हैं वो बहुत कम है। पहले हमारे आईपीसी के अंदर कितने सेक्शंस थे? 511 सेक्शंस थे और इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता के अंदर सिर्फ 356 सेक्शंस है। तो काफ़ी कम हो गए इन नंबर्स ये जो सेक्शंस हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा पुराना आईपीसी था उसके अंदर उसमें से एटलीस्ट हमने 22 ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, जो कि आपको नए भारतीय न्याय संहिता के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जो कि सेडिशन के बारे में बात करता था। इसी तरीके के कई सारे प्रोविजंस को हमने खत्म कर दिया, जो कि अब नए भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे सेक्शंस के अंदर हमने अमेंडमेंट की जिसके अंदर जो कि हमें ज़रूरत थी आज के हिसाब से, वो सारी अमेंडमेंट्स के थ्रू ये नए सेक्शंस को ऐड किया गया। एटलीस्ट 175 सेक्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर हमने चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट की है और ये नया एक्ट बनाया है, नया संहिता बनाई है। ठीक है, और नए 8 सेक्शंस डाले हैं जो कि आपको पहले वाली आईपीसी के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे नए सेक्शंस हैं, नए ऑफेंसेस हैं जो कि आपको आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो पुराने वाला था उसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि सेक्शन 109 जो था वो आपको मतलब इस तरीके का कोई ऑफेंस आईपीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। ये फर्स्ट टाइम भारतीय न्याय संहिता के अंदर डाला गया। इसी तरीके से आप जब सेक्शन 110 पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का, उसके अंदर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स और ऑर्गेनाइज क्राइम्स इन जनरल, इस प्रोविजन को डाला गया। तो ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड बात की गई है। फिर सेक्शन 111 ऐड किया गया, ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। इस तरीके का कोई सेक्शन जो है, कोई प्रोविजन आईपीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता था। देन सेक्शन 150 ऐड किया गया। अगर 124A हटाया तो उसकी जगह सेक्शन 150 जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐड कर दिया, जहां पे अगर आप कोई ऐसा ऐड करते हो जो कि इंडिया की यूनिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज करता है तो उसके लिए सेक्शन 150 के अंदर ऑफेंस हमें बताया गया। और इसी तरीके का एक ऑफेंस और ऐड किया गया जो कि सेक्शन 302 के अंदर डाला गया भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जिसको हम स्नैचिंग बोलते हैं। स्नैचिंग का पहले कोई ऑफेंस आईपीसी के अंदर स्पेसिफिकली हमें नहीं देखने को मिलता था। तो अगर हम भारतीय न्याय संहिता को देखें तो इन टोटल इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स हैं और 356 सेक्शंस हैं या प्रोविजंस आप उनको बोल सकते हो। तो ये किस तरीके से चैप्टर्स बटे हुए हैं, क्या क्या इनके अंदर दिया हुआ है, उनको हम एक बार ही देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है। अब इसके अंदर क्या किया गया, जब ये चैप्टर 1 डाला गया तो चैप्टर 1 के अंदर जैसे हम नॉर्मली देखते हैं किसी भी एक्ट के अंदर कि सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन क्लॉज का होता है। तो हमने यहाँ पे भी यही किया कि सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज डाल दिया और जितनी बाकी चीज़ें थी वो सारी इस सेक्शन के अंदर ले आए। मतलब कि पहले क्या था कि जब हम आईपीसी पढ़ते थे आपको डेफिनेशन जो है वो आगे देखने को मिलती थी, सेक्शन 6, सेक्शन 7 जब हम पढ़ते थे, 8 पढ़ते थे, 9 पढ़ते, वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता। तो सारी डेफिनेशन हमने क्या किया, डेफिनेशन क्लॉज में डाल दी और अब अलग से आपको डेफिनेशंस हर सेक्शन वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पब्लिक सर्वेंट था या डिसऑनेस्टली था, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, हम सारे सबके सेक्शंस अलग देखते थे। 21, 22, 23 डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली, ये जितनी भी चीज़ें थी सबके हमें अलग से सेक्शंस के अंदर डेफिनेशन दी गई थी। तो वो सारी डेफिनेशन हमने क्या किया, सेक्शन 2 के अंदर डाल दी। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो प्रीलिमिनरी है, जैसे सारे एक्ट के अंदर होता है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने इसको नाम दिया द भारतीय न्याय संहिता 2023। जब ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फिर डेफिनेशन दी और जनरल एक्सप्लेनेशन दी, जैसे कि पहले भी एग्जिस्ट करती थी, कि किस तरीके से इसके अंदर हम चीज़ों को समझेंगे। फिर यहाँ पे हमें पनिशमेंट दी गई सेक्शन 4 के अंदर। अब ये जो सेक्शन 4 है जो इसके अंदर पनिशमेंट दी गई, एक नए तरीके की पनिशमेंट ऐड की गई जो कि आपको आईपीसी के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। तो अगर हम सेक्शन 4 के ऊपर आए, हम देखें कि क्या क्या पनिशमेंट ऐड की, मतलब क्या क्या पनिशमेंट बताई गई हैं। तो यहाँ पे इन टोटल 6 तरीके की पनिशमेंट बताई गई हैं, जिसमें से एक नई पनिशमेंट ऐड की गई है जो कि आपको ओल्ड आईपीसी के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। तो वो पनिशमेंट क्या है, जो कम्युनिटी सर्विस होती है उसके बारे में भी यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। तो इस तरीके की एक नई पनिशमेंट यहाँ पे ऐड की गई है सेक्शन 4 के अंदर। तो सेक्शन 4 को अगर हम देखें, सेक्शन 4 पे आने पे इतना टाइम लग जाएगा। ये रहा सेक्शन 4। तो ये डेथ पहले भी होती थी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और डेथ हो गई,
इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो गई, जिसके अंदर आ गया आपका इज टू से इम्प्रिजमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ पर्सनस नेचुरल लाइफ, जितनी उसका जीवन बचा उतने पूरे लाइफ के लिए उसको जेल में भेज दिया। ठीक है, ये दो डिस्क्रिप्शन की आ गई, एक रिग्रेस आ गई और विद हार्ड लेबर, और एक सिंपल आ गई जैसे पहले भी होती थी। एक फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये भी पहले भी होती थी, फाइन ये भी पहले होता था। एक कम्युनिटी सर्विस जो है इसको हमने ऐड किया है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट है ये ऐड हुई है। तो इन टोटल कितनी पनिशमेंट हो गई है अब? 1 2 3 4 5 6 टाइप की पनिशमेंट्स अब जो है वो एग्जिस्ट करती है नए आईपीसी के हिसाब से, नए भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 6 तरीके की यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 4 के अंदर, जो कि पहले ये जो कम्युनिटी सर्विस थी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब नई इस तरीके को इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 4 में देखने को मिलता है। और पनिशमेंट्स के बारे में जितना आपको जब डेफिनेशन खत्म होती थी सेक्शन 52 के बाद फिर हम ये देखते थे, वो चीज़ अब चैप्टर 2 में यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो एक तरीके से जब डेफिनेशन को आपने यहाँ पे डाला तो इसकी जगह पे अब सीधा यहाँ से पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएंगी सेक्शन 4 से। तो अब कैसे आप कम्यूट कर सकते हो डेथ सेंटेंस को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में, जैसे आईपीसी के अंदर भी दे रखा था। फ्रैक्शंस क्या होंगी, सेंटेंस जो है होली और पार्टली रिग्रेस सिंपल कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 4 से लेकर 13 तक हमें दी गई हैं चैप्टर 2 के अंदर। पनिशमेंट के बारे में पूरी बात की गई है। उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस आती हैं चैप्टर 3 के अंदर। जैसे वहाँ पे जब पनिशमेंट वाला चैप्टर खत्म होता था फिर जनरल एक्सेप्शंस आती थी सेक्शन 76 से 105 तक, और ये सारी चीज़ें होती थी। तो वहाँ वही चीज़ है, वो जब आप बीच में से आपने सब डेफिनेशन हटा दी तो अपने आप ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ सेक्शन 14 से जनरल एक्सेप्शंस जो है वो स्टार्ट होती है। वही सारी चीज़ें कि यहाँ पे ज़्यादा मेजर कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। वही सेक्शन 76 वाली बात, 77 78 वही सारी बातें यहाँ पे रिपीट की गई है। तो ये हो गया। और फिर वो प्राइवेट डिफेंस वाली बात आती है, तो प्राइवेट डिफेंस जो है 34 से आ जाता है इसी के जनरल एक्सेप्शन के अंदर, जो कि 196 सेक्शन से आता था। फिर वहाँ पे भी यही होता था कि जनरल एक्सेप्शंस के बाद अबेटमेंट होती थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती थी, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट होता था। वही चैप्टर 4 के अंदर यहाँ पे डाल दिया इन्होंने, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। तो सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 62 तक चैप्टर 4 आता है, जिसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कवर हो जाती है, जो सेक्शन 120A 120B अलग से डाला हुआ था। अब यहाँ पे क्योंकि नया एक्ट है, नया ये आएगा, तो कोई ABC ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। जब अमेंडमेंट्स होंगी टाइम के साथ तो फिर ये ABC होता रहेगा। फिर चैप्टर 5 यहाँ पे ऐड किया। अब ये यहाँ पे इन्होंने एक सीक्वेंस चेंज कर दी। पहले वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि आपको जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके बाद आपको ये ऑफेंस देखने को मिले, वो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पे वो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत शुरुआत में डाल दिया चैप्टर 5 के अंदर। सेक्शन 63 से शुरू होता है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर रेप और इस तरीके के जो ऑफेंसेस है वो सारे यहाँ पे डाल दिए। तो जब हम रेप की डेफिनेशन पढ़ते थे उसमें कितनी सारी चीज़ें ऐड थी, 376A B C, फिर उसमें AB ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे अब अलग से नहीं है, क्योंकि अब ये नया एक्ट है, तो यहाँ पे इन्होंने अलग से ही उनको ऑफेंसेस बना दिया। जैसे सेक्शन 69 ऐड किया कि अगर आप डिसाइडफुल मींस को एम्प्लॉय करके कोई इंटरकोर्स करते हो तो वो भी अपने आप में ऑफेंस हो जाएगा। गैंग रेप, पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी गई। फिर इसके बाद असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन जो करते हैं, जो पहले हमें 354 सेक्शंस में देखने को मिलता था, A B C D ऐसे करके, तो ये हमने यहाँ पे 73 74 75 इस तरीके से डाल दिया। वोइज्म, स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ें। देन डाउरी डेथ जो हम 304A सेक्शन उधर देखते थे, यहाँ पे अलग से हमने डाल दिया डाउरी डेथ के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। मिसकैरेज जो हमें मर्डर वगैरह के बाद देखने को मिलता था, यहाँ पे हमने अलग से डाल दिया। अब ये जो ऑफेंसेस है सारे कंपाउंडेबल नहीं है। 359 जब हम नया वाला जो हमारा CRPC है उसको देखोगे तो 359 के अंदर दे रखा है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होंगे, कौन से कंपाउंडेबल नहीं होंगे। जो 320 में होता था ओल्ड CRPC में, अब नए के अंदर 359 के अंदर है। तो इसमें से मुश्किल से 1 या 2 ऐसे सेक्शन है 83 या 89 जो कि अपने आप में कंपाउंडेबल है यहाँ तक। अभी तक इसके अलावा कोई और ऑफेंस यहाँ तक आपको कंपाउंडेबल देखने को नहीं मिलेगा। ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस हो गए। ठीक है, फिर चैप्टर 6 आता है ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस। तो यहाँ पे अलग से चैप्टर बनाया, जैसे पहले भी था, जो 299 से शुरू होता था, यहाँ पे 98 सेक्शन से शुरू होता है। कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर, ये जितनी चीज़ें यहाँ पे अलग से डाल दी गई। और ये सेक्शन 109 था जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये नए तरीके का ऑफेंस 109 110 के अंदर डाला गया। 110 111 ये पहले नहीं था IPC के अंदर, ये नए सेक्शंस ऐड हुए हैं। देन ये हर्ट के बारे में जो वहाँ 319 20 21 इनके अंदर आता था, यहाँ पे 112 से आ रहा है। वही बाकी चीज़ें इसके अंदर वही हैं। क्रिमिनल फोर्स ये भी वहाँ आगे आता था, यहाँ 126 से आ रहा है। किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सारी चीज़ें शुरू में देखने को मिल रही है। देन चैप्टर 7 आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट।
अब ये वही सेक्शन है 145 जिसके अंदर 150 को नया सेक्शन ऐड किया गया, एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। 124A जो सेडिशन था उसको हटा के हमने ये वाला चैप्टर ऐड किया जिसके अंदर एक नए तरीके का ऑफेंस डाल दिया सेक्शन 150 के अंदर। चैप्टर 7 आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये पहले वाले आईपीसी में भी था, यहाँ पे भी हमने डाल दिया चैप्टर 7 के अंदर। ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस चैप्टर 9, ये भी ओल्ड आईपीसी में एग्जिस्ट करता था। फिर ये रिलेटिंग टू क्वाइन, करेंसी, नोट्स, बैंक्स, गवर्नर, ये सब नए मतलब वही ओल्ड चीज़ें ही हैं। देन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये हमने ऐड किया। अनलॉफुल असेंबली, ये भी ओल्ड आईपीसी के अंदर था। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ, ऊपर नीचे हो गया, कुछ नया ऐड नहीं हुआ। पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स ऑफेंस करते हैं उनके अगेंस्ट हो गया, जैसे कि अगर वो लॉ को डिसओबे कर रहे हैं या डिसओबेइंग डायरेक्शन कोई दी गई है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, विक्टिम की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे बेसिकली ये हॉस्पिटल्स के अंदर हो गया। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट इस पर्पज से बना रहे हैं कि किसी को इंजरी हो जाए। अनलॉफुल ट्रेड के अंदर आ रहे हैं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स को अलाउड नहीं होता। बिडिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, या पब्लिक सर्वेंट को पर्सोनेट कर रहा है कोई, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड कर दी गई। देन चैप्टर 13 यहाँ पे ऐड किया गया, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो आपको पहले देखने को मिलता था कि 177, 8 ये सब पढ़ते थे, 188, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं या इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हैं तो। देन फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, जो हमें पहले देखने को मिलता था 201, 202 ये सब सेक्शंस देखते थे, यहाँ 225 से शुरू होता है कि फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो एविडेंस को, क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। चैप्टर 15 आता है जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मॉरल्स, ये सब वही है। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है कोई, ड्रग्स के अंदर अडल्ट्रेशन कर रहा है, फूड और ड्रिंक को नॉक्सियस बेच रहा है, ठीक है, क्वारंटाइन रूल को ब्रेक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। चैप्टर 16 आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ये थोड़ा सा पुराने वाले के पास ही है लेकिन हल्का सा हट गया। पहले 295 सेक्शन के अंदर होता था, अब ये 296 के अंदर हो गया है। आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हो तो। देन चैप्टर 17 आता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस। अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस इस जगह पे आ गए जहाँ पे थेफ्ट, स्नैचिंग, ये नया सेक्शन है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। 302 पहले पनिशमेंट फॉर मर्डर होता था, अब ये स्नैचिंग आ गया इसके अंदर, तो इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। देन एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये सब पहले भी एग्जिस्ट करते थे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्टोलन प्रॉपर्टी जो 411 के अंदर आता था। चीटिंग जो पहले 415 होती थी, ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेटिंग 416 होती थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब 420 वो वाली चीटिंग नहीं रहेगी। तो क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। देन आपका चैप्टर 18 आता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी मार्क्स या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई फोर्जरी वगैरह होती है जो पहले 468 इन सब सेक्शंस में आती थी, वो भी यहाँ पे 354, 335 इन सारे सेक्शंस में देखने को मिलेगी। और आखिरी चैप्टर आता है चैप्टर 19 जिसके अंदर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनॉयंस, डिफेमेशन, ये सब देखने को मिलता है। तो जो पहले 506 के अंदर ऑफेंस दिया गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। डिफेमेशन हो गया, वो 499, 500 वहाँ पे देखने को मिलता था, और रिपील्स एंड सेविंग हो गई। बस यहाँ तक आपका ये एक्ट जो है 356 तक ख़त्म हो जाता है, और कुछ नए सेक्शंस ऐड हुए। काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी, इसका जो एक स्ट्रक्चर था वो ऊपर नीचे हुआ। इसी तरीके से अगर हमने पुराना आईपीसी सही से पढ़ा हुआ है तो जो भारतीय न्याय संहिता है इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो बारी जब होगा तो आपको सेक्शंस नंबर भी याद हो जाएंगे। पुराना अगर आपको अभी एट प्रेजेंट कोई एग्जाम दे रहे हैं किसी जेएलओ का या किसी भी अभी कम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं जहाँ पे लॉ, ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट आना है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है उसी को पढ़ते रहिए। जिस दिन ये पास होगा पार्लियामेंट से, उसके बाद जो आगे के एग्जाम्स होंगे तब ये एप्लीकेबल होगा। एट प्रेजेंट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको वैसे ही करते रहिए। और आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से ये जो नया भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या नए प्रोविजंस डाले गए हैं, क्या चीज़ें हटाई गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।